वेलकम माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 पॉइंट एक्सरसाइज के साथ लेकर आए हैं। इसका कुछ सॉल्यूशन देखने के बाद हम लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, अवसर का वेट मत करो। अवसर क्रिएट किए जाते हैं, अवसर का वेट नहीं किया जाता दोस्तों। मौके बनाए जाते हैं, खुद बनकर नहीं आते हैं। यदि आपको सक्सेस चाहिए तो आपके रास्ते अपने खुद बनाने होंगे। कोई रास्ता आपको बनाकर नहीं देगा। अपने रास्ते खुद क्रिएट करो और उन पर बढ़ते रहो। यही मेरी सलाह है दोस्तों। जिसने अपने रास्ते खुद बनाकर चलना सीख लिया वो कभी असफल नहीं होगा, यानी सक्सेस ऑटोमेटिकली हासिल हो जाती है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स, इसकी जो मैट्रिक्स हमारी चल रही थी उसकी आज एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला सवाल है वो है कि कोई मैट्रिक्स दी हुई है। अब वो उसमें जो कुछ पॉइंट है वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि आप यू की कोटि क्या होगी। तो मैंने आपको कल ही इसी प्रकार का एग्जाम्पल बताया जाता है कि देखो तीन पंक्तियाँ ये आड़ी वाली लाइन और 4 स्तंभ है। तो इसकी जो कोटि बनेगी वो क्या बनेगी, यानी 3 पंक्ति बाई 4 स्तंभ। सिंपल सा इसकी कोटि बन गई 3/4 की। अवयवों की संख्या हम बता सकते हैं, गुणा करके कितनी होगी 4 × 12। और अब इनके जो मान है वो हमें बताने। तो A1 3 यानी कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इसका जो मान होगा वो होगा 19। इसी प्रकार 2 1 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ 35। इसी प्रकार A3 3 तीसरी पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ ये रहा, एक यही है ना। देखो 1 2 3 और जो तीसरी पंक्ति आ रही तो यहाँ पे जाके मिल रहे हैं दोनों, तो -5 A3 3 का मान हुआ। अब अगला पॉइंट जो है A3 4 यानी तीसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। तो ये चौथा स्तंभ यानी कि जो इसका मान होगा वो 17। इसी प्रकार जो 23 यानी A2 3 दूसरी पंक्ति देखो ये वाली, तीसरा स्तंभ ये रहा, तो आंसर जो होगा 5/2। इस प्रकार से इनको छांटा जाता है दोस्तों। इनके जो बेस में जो अंक लिखे होते हैं ये मददगार होते हैं। इनसे हम पता चला सकते हैं कौन सा अवयव है जो कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन, किसी अवयव में 24 अवयव हैं। अब अवयव 24 हैं तो संभावित कोटियाँ बतानी है हमारे लिए। तो कोटियाँ होती हैं m × n की, यानी कि 24 को हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये बनता है जो हमारा 1 × 24 या 24 × 1, यानी कि एक पंक्तियाँ हो सकती, एक पंक्ति में ही जहाँ सारे 24 अवयव, या 24 खड़ी पंक्ति बना सकते हैं हम उनको, यानी कि खड़ा जो स्तंभ खड़ी कर दी तो स्तंभ बन जाएगा। आड़े में यदि लिखें तो पंक्ति बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम 24 जो अंक हैं उनको ले आया तो लाइन में लिख दो इस प्रकार, या फिर खड़े में लिख दो। तो 1 2 तो ये संभव बन गई। आप और क्या क्या लिख सकते हैं, तो देखो 2 × 12 भी लिख सकते हैं। 2 12 दूनी 24, यानी कि इनका जो गुणनफल है वो 24 आना चाहिए, क्योंकि गुणनफल करते हैं तो हमें अवयवों की संख्या प्राप्त होती है जो कि हमें 24 चाहिए। और बताओ ऐसे ही। अब इसको पलट दो, 12 × 2 ये बना सकते हैं। और कोई 3/8 भी बन सकती है। 8 × 24 होते हैं ना, तो 8/3 भी बन सकती है। और कोई 4 से भी बन सकती है। 6 × 4 = 24 होते हैं, तो इसी प्रकार 6/4 की बन सकती है। और तो अब यही इसकी कंडीशन बनेगी, क्योंकि अब आगे हम चलेंगे। जैसे 4 तक आ गए, 4 के बाद 5 नहीं है तो 6 पे आएंगे, तो 6 की वो वापस हमने ये बना रखी है पहले से। तो ये इनकी जो संभावित कोटियाँ होंगी वो इस प्रकार से हो सकते हैं। यदि अभी अब 13 हो तो पहले तो पहला 1 × 13, ये 13 × 1, 13 में और किसी का भाग जाता है, एक खुदाबाद संख्या है, तो इनकी जो कोटियाँ बनेंगी वो यही बनेंगी शायद। इसी प्रकार जो चौथा क्वेश्चन है, तीसरा आपको करना है इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी के जैसा है, आपको करना है। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथे क्वेश्चन का भी एग्जांपल मैं कल दे चुका हूँ कि यहाँ पे 2/2 की अवयव दे रखी है। तो आई और जे के मान लिखो पहले, तो कितने कितने हो सकते हैं। तो पंक्ति यहाँ पर अधिकतम 2 है, तो 1 और 2, स्तंभ भी 1 और 2 ही है। अब इसमें जो पुट करना है और हमें ए आई जे के मान निकालने हैं और अवयव का निर्माण करना है। तो A1 मान लो पहले, आई की जगह पे 1, जे की जगह पर भी 1² 2, बस पुट करना है। 1 और 1 2, 2 दूनी 4/2,
बराबर 2। अब वही A2 ले लो, तो आई का मान तो 1 है और J का मान यहाँ 2 है, बटे में 2 और स्क्वायर, 2 और 1 3, 3 के ऊपर स्क्वायर 9, 9 बटा 2। इसी प्रकार A21, अब आई का मान 2 है, J का मान 1 है, वही 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 2। इसी प्रकार जो अगला वो बनेगा A22, ये आपको दिखा नहीं था A21 का। यहाँ पर दूसरी पंक्ति आ गई, पहला स्तंभ आ गया, इसका स्क्वायर और ये 9 बटा 2 आ गया। अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, इसका वर्ग कर दिया, इसको भाग लगा दिया। भाग तो ये आपको दे रखा है, वैसे आई और जे में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ से लेकर। और कोई कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी ना, 4 अवयव हैं टोटल, तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 2 यानी 16 बटा 2 यानी कि 8। तो जो अब अवयव बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, A11, A12, A21, A22। अब इनमें वैल्यू पुट कर दो। A11 का मान आया था 2, A12 का मान आया है 9 बटा 2 और A21 का मान आया है 9 बटा 2 और इसका मान आया 8। इस प्रकार से ये मैट्रिक्स हमारी बनकर तैयार हो गई। टोटल 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 अवयव हैं, तो 4 अवयव हमने निकाल लिए आराम से। ये आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आप ही को करना है, ये सेम चौथे जैसा क्वेश्चन है, सेम टू सेम। छठा क्वेश्चन बोल रहा है XYZ के मान हमें ज्ञात करने हैं। ये इक्वल अवयव दे रखे हैं। इक्वल अवयव मैंने आपको बताया था क्या क्या बराबर होता है, यानी समान में, या तो समान में तो उनके जो क्रम है वो भी बराबर होने चाहिए और जो अवयव हैं वो भी बराबर होने चाहिए। तो इस प्रकार देखो, अब यहाँ पे शायद 2 है या Z2 ही है शायद। तो अब देखो 2 अवयव हैं, इक्वल दे रखे हैं, तो इनके जो पोजीशन अनुसार जो अवयव हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखो x + y की जगह पर ये 6 A11 है, ये भी A11 है, इसको इसके साथ लिखा। अब ये क्या है, A21 और यहाँ पर A21, ये 5 + Z बराबर हुआ 5। और कोई, ये देखो अब यहाँ पर, तो इधर लिख लेते हैं x और y की जगह पर है 8। वैसे आपको अब इनको सोल्व करना है और XYZ के मान निकालने हैं। तो यहाँ से Z का मान तो सिंपल ही आ रहा है, Z 5 + Z है तो 5 इधर आएगा, 0 हुआ तो Z बराबर तो हमारे पास आ गया 0। अब x + y बराबर 6 और XY बराबर 8 है। इनमें से किसी भी एक का मान निकाल कर इसमें पुट कर दो। जैसे XY है तो मैं x का मान, चलो किसी का भी रख दो, यहाँ से रख दो या तो यहाँ से रख दो। चलो मैं यहाँ से रख रहा हूँ कि x बराबर हो गया 6 - y, तो x का मान इसमें पुट कर दो। समीकरण बन गया ये 1, 2 और ये 3। x का मान इसमें पुट कर दो समीकरण 3 में, तो क्या बनेगा 6 - y, कोष्टक में ये बार y बराबर 8। अब इसको सोल्व करो। अब करना क्या है, इसे मल्टीप्लाई करो अंदर, तो यहाँ पर हुआ 6y - y² बराबर 8। इसको समीकरण बनाओ। तो समीकरण में मैं ये y² माइनस का है, इसलिए इसको इधर लेकर आता हूँ। तो ये हुआ y² पॉजिटिव हो गया प्लस माइनस का। अब ये 6y इधर आएगा तो माइनस का होगा और ये 8 तो यहीं पर है अपनी जगह पर, बराबर 0। अब इसके यही गुणनखंड विधि से इसका सॉल्यूशन करो तो 8y² गुणा होना चाहिए, यानी कि गुणा करने पर वही 8y² और जोड़ने पर माइनस का 6y आना चाहिए। तो y² माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 हो रहा है ना, 4 दूनी 8y² प्लस का। अब यहाँ से y कॉमन लिया, y माइनस 4, y कॉमन लेंगे, y माइनस 4 बचेगा, माइनस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर y माइनस 4, तो y माइनस 2 और y माइनस 4 बराबर 0। तो y के मान यहाँ पर 2 निकल कर आए, y बराबर या तो 2 या 4 है। अब इन y के मानों को यहाँ पर पुट करो और x के मान हमें निकल जाएंगे। तो x बराबर 6, y का मान 2 लेने पर 6 - 2 बराबर 4 और x बराबर y का मान 4 लो तो 6 - 4 बराबर 2।
तो इस प्रकार से एक्स वाई के मान, ये वाई के मान 2, इनके अनुसार ये एक्स के मान और जेड का मान जो है 0 है। इस प्रकार से हमने एक्स वाई जेड के मान निकाले। अब सेम वो ये सिम करना सवाल में कि ये दो अवयव हैं, ये इक्वल दे रखे हैं, तो ए बी सी डी के मान हमें निकालने हैं। अब ए बी सी डी के मान निकालने के लिए वही पोजीशन अनुसार अवयवों को बराबर करो, तो ए माइनस बी के स्थान पर -1, यानी ए माइनस बी बराबर है -1 के। यहाँ पर 2a माइनस बी बराबर है 0 के। इसके अनुसार a21 है, a21 बराबर। इसी प्रकार अब पहले तो इनको दोनों को सोल्व करो, बाद में देखते हैं इनको, और ए और बी के मान तो यहीं से निकल जाएंगे। तो देखो अब मैंने ये दोनों समीकरण ली, दोनों समीकरणों को साथ में यानी कि घटाया, तो a माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी बराबर 0, इनको दोनों समीकरणों को मैं घटाया तो चिन्ह चेंज किया, तो ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का। अब ये समान है, दोनों प्लस माइनस के हैं तो कट गए आपस में, और माइनस के 2a में से एक ही गया तो माइनस का ही बचेगा। यह बराबर में -1 और 0 को जोड़ेंगे तो -1, तो ए का मान हमारे पास निकल कर आया 1। अब 1 को इसमें पुट कर दो तो बी का मान भी आ जाएगा, तो 1 माइनस बी बराबर -1। वही माइनस बी बराबर, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव -2, बी बराबर आया 2। तो ए और बी के मान तो हमारे पास निकल कर आ गए। अब देखो वापस से इसमें ये 2a प्लस सी, अब यहाँ पर लिखो 2a प्लस सी बराबर, इसकी पोजीशन अनुसार 5 है, इसके बराबर तो 5 लिखा। अब ए का मान हमारे पास आ चुका है 1, ए का मान पुट कर दिया 2 × 1 प्लस सी बराबर 5, इसका गुणा किया 2, अब प्लस सी है 2 को इधर भेज दो तो सी बराबर 5 - 2, यानी कि सी बराबर आ गया 3। तो ए बी सी के मान हमारे पास आ गया। वही और चाहिए डी, तो डी के लिए हमें इसमें जाना होगा, तो इसके लिए क्या करें, 3c बराबर प्लस डी बराबर दे रखा है 13। सी का मान हमारे पास है 3, 3 × 3 प्लस डी बराबर 13, 3 × 3 9, 9 को इधर भेज दो तो डी बराबर 13 - 9, इक्वल में कितना आएगा, 13 में 9 है तो 3 और 1 4। तो इस प्रकार से ए बी सी डी का मान हमारे पास है, ए बी सी और ये डी। ए का मान आया 1, बी का मान 2, सी का मान जो है 3 और डी का मान 4। इस प्रकार ये हम निकाल सकते हैं। यानी कि पहले तो ऐसी कंडीशन देखो कि ये दो समान हो तो उनसे पहले अलग अलग मान, दो चीज़ों का मान निकालो, फिर तीसरा पॉइंट पकड़ो जिसमें एक चीज़ दे रखी होती है, एक का मान पुट करके दूसरे का मान निकल जाता है आराम से। अब ये 8वां क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स बनेगी जो वर्गावयव होगी यदि, तो इसने ये 4 पॉइंट दे रखे हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन इसके लिए अप्लाई होगी। तो एम का मान एन, तो पहले तो आप देखो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्गावयव होती क्या है, तो वो मैंने बताई थी कि जैसे 2 4 6 8 हो, यानी कि जो 2/2 यानी कि जो एम क्रॉस एन है उनका जो मान है वो बराबर होना चाहिए, यानी कि एम क्रॉस एम हो या एन क्रॉस एन हो, तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती है। क्योंकि वर्ग तो हम जानते हैं ना, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये यानी कि ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण दोनों बराबर। तो इसी प्रकार यहाँ पर देखना है हमारे लिए साइज बराबर करने के लिए बराबर लेना होगा। ये थोड़ी ना कि एक तरफ कुछ लंबी कर दी दूसरी तरफ ये इधर नीचे कर दिया, ऐसा नहीं। वर्ग बनेगा बिल्कुल बराबर, यानी कि 4 लेने तो 4 और 9 लेने तो 9, 3 3 4। इस प्रकार से जो पंक्ति और स्तंभ की संख्या वो बराबर होनी चाहिए, इसलिए तब होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये कंडीशन कब बनती है, या तो m बराबर n हो या m बराबर m। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं m बराबर n वाली कंडीशन ये इसमें अप्लाई हुई है, तो ये तीसरा वाला पॉइंट है वो राइट होगा इसके लिए। नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3x यानी कि ये दो कोई अवयव हैं। अब ये बोल रहा है कि x और y के किन मानों से ये समान होंगे। दोस्तों अभी तक हमें अवयव समान दिए हैं और उनमें हमने अवयव निकाले हैं। अब हमें अवयव समान बनाने के लिए अवयव के जो x और y के मान है तो हम क्या निकाल सकते हैं। तो इनके लिए शायद ही कंडीशन मैंने यहाँ पर लगाई है। देखो अब मैंने इनको बराबर किया, अब बराबर करने पर मुझे ये 4 समीकरण मिली। यहाँ से ये वाली बराबर और ये y + 1 बराबर 8
और y माइनस 2 बराबर 5 ये, और 2 माइनस 3x बराबर 4। अब मैंने यहाँ से x और y के मान निकाली। अब मैंने देखा कि y का मान तो जो है वो समान मिल रहा है, यानी कि y का मान तो सही है। तो अब x का मान जो है दो अलग अलग मिल रहे हैं, तो क्या ये यदि दो समान अवयव हैं उनमें x और y के मान x दो ही एक ही चीज़, क्या उनके मान जो है अलग अलग हो सकते हैं? क्या इम्पॉसिबल, यानी कि मान यदि समान आता तो हम x और y के मान यहाँ पर बता सकते समान करने के लिए, लेकिन x का मान जो है यहाँ पर समान नहीं है, इसलिए ये पोजीशन जो है वो यानी ज्ञात करना संभव नहीं। तो इसका जो करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार ये 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 3x3 की एक मैट्रिक्स है, तो उसमें अवयव कितने हुए? 9। तो उनमें जो प्रविष्टियाँ वो 0 या 1 है, यानी कि दो प्रविष्टियाँ बन रही हैं यहाँ पर। तो अब इसमें पहले तो देखो कुल अवयव कितने हुए, तो ये पूछ रहा है कि अवयव कितने बन सकते हैं जब प्रविष्टि ये 0 या 1, यानी कुल टोटल दो प्रविष्टियाँ हों। तो इनके लिए पहले अवयव निकालो 9। अब दो प्रविष्टि हैं तो 2, अब अवयव 9 है तो हमें 2 को 9 में कन्बाइन करना, तो कितनी पोजीशन ये बन सकती हैं? तो ये बनेगी 512 पोजीशन, यानी कि ऐसे 5 से 12 अवयव बन सकते हैं जिनकी जो प्रविष्टियाँ हैं 0 और 1 हम बना सकते हैं। 3x3 की अवयव है, अवयव के हमें अवयव निकालने नहीं है ना कुछ बताना, केवल संख्या बतानी है। तो दोस्तों ये थी हमारी 3.1 मैट्रिक्स कक्षा 12th की। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य ज्वाइन करें दोस्तों। जब भी आप ऑफलाइन में यदि कोई स्कूल या कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार हमसे अवश्य संपर्क कर लें। हमारे जो नंबर है वो डिस्प्ले पर आपको शो हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमें भी तो पता चले कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ, या आपको हो सके तो सही सलाह मिल जाए या सही मार्ग मिल जाए, क्योंकि कुछ होते हैं जो आपके मन को इधर उधर भटकाते हैं दोस्तों 10th पास करने के बाद। तो मेरा तो यही कहना है कि बिल्कुल सोच समझ कर अपने ऊपर ये फैसला लेना है, किसी और की बातों में आकर जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बने रहने के लिए हमारे साथ।